यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका पहला आयत को थोड़ा सा जोर से ऊंची आवाज से, जिसका आवाज मेरे से भी ज्यादा है, वो पढ़ देंगे जी। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही हाँ कब्र पर आई हाँ और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हम्म तब वह दौड़ी और सामोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा। हाँ आमीन, जोर से बोलो आमीन। जो वचन हम लोग पढ़े हैं, इस वचन को पढ़े जाने में और सुने जाने में प्रभु हमें आशीष को दे। तो यहाँ पे यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान, जो उसने मुर्दों में से जी उठा, उसके बारे में लिखा हुआ है। आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों में गुड फ्राइडे था, शुभ शुक्रवार था, और शुभ शुक्रवार का दिन जो गुड फ्राइडे है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि गुड क्यों? तो गुड इसलिए है क्योंकि सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने मारे गए, शहीद हो गए, इसलिए सबसे बढ़िया आप लोग गुड फ्राइडे में कई सारे लोग भाग लिए और बहुत अच्छा आप लोग वचन से बातें भी किए। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में सब लोग ऐसी वचन की गहराई में जाकर के सीखे। वचन में हमें जड़ पकड़ना चाहिए। यीशु मसीह ने जब कहा था कि मुझे तीसरा दिन जी उठना होगा, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। कई बार उन्होंने लोगों के बीच में बताया अपने पुनरुत्थान के बारे में, बहुत सारे बात भविष्यवाणी किया गया। यीशु मसीह खुद बोले और पुराना नियम का भी बहुत सारे भविष्यवाणी हम देख सकते हैं, लेकिन इसको कोई भी यकीन नहीं कर रहे थे। इवन जब यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, तो लोगों के अंदर भ्रम आ गया, बोले कि भाई इनका डेड बॉडी को लेकर के छुपा देंगे और बोलेंगे कि यीशु मसीह जी उठाया। क्या भरोसा इन लोगों का? उनकी चालाक है, उनके चेले लोग बहुत चालाक है। इसलिए काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करें, लोग लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, सील लगा देंगे, कोई भी इसको कुछ नहीं कर सकता। यदि आप उसी मत्ती रचित सुसमाचार को यदि आप पढ़ेंगे, 27 अध्याय का थोड़ा सा पढ़ी देंगे, उसके बाद देखेंगे, है ना, उसका 62 से लेकर के आखिरी तक 27 अध्याय, मत्ती 27 62 टू एंड। तो पिलातुस ने उनको बोला ठीक है, तुम्हारा पहरे तक तुम लोग जाकर के उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करो, रखवाली करो। बोले नहीं नहीं, रखवाली तो कर लेंगे, लेकिन आपके आदेश चाहिए कि उसको मोहर भी लगा दो, सील लगा दो, ऐसा लगा दो कि वो कोई, सील मतलब जानते हैं ना, हाँ जी, ये सरकार का जो मोहर लग जाता है ना, उसको कोई छू नहीं सकता। तो बोले कि हाँ ठीक है, वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने क्या किए, उसको भी लगवा दिया। बहुत सारे पुलिस फोर्स वहां लगा हुआ है, फोर्स लगे, और वो जो कब्र का सामने जो पत्थर है उसको भी सील लगा दिया गया। लेकिन जब समय आया मेरे प्यारों, एक भूकंप होता है एक झटका में, और पूरा मोहर भी जो लगे रहता है वो भी टूट जाता है, और सारे पहरेदार भाग जाते हैं। वहां कोई नहीं रहते, डर के मारे, फोर्स भी नहीं रहते। परमेश्वर का काम जो होता है ना, तो कोई भी उनका सामना नहीं कर सकते। हाँ, वो टेररिस्ट से लड़ सकते हैं, नक्सलाइट से लड़ सकते हैं, चोर और डाकू से लड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से तो लड़ नहीं सकते। इसलिए जब परमेश्वर का काम वहां पे हुआ ना, सबके सब भाग गए। और जब वो जो सामने इस्राएली लोगों के हिसाब से जो कब्र खोदा जाता था, पत्थर को खोद करके ऊपर लेटा करके ढांक देते थे, और जब तक हो सके मम्मी करके, आप सुने हैं ना, मिस्र के लोग जो रखते थे डेड बॉडी को, वैसे ये लोग भी क्या करते थे, उस शरीर को जाकर के इत्र डालते थे ताकि कीड़ा जल्दी ना लगे, खराब ना हो। और बहुत से देश के लोग आज भी उसके मम्मी पापा को रख देते,
उनके शरीर को ऐसे रख देते हैं जैसा वो जिंदा है, और उनकी जो समय आता है उसको साफ सफाई करते हैं, तेल लगाते हैं, फिर रख देते हैं। यीशु मसीह का बॉडी को कब्र के अंदर रख करके पत्थर डाल दिए, सामने रख दिए, और ये लोग चले गए। तीसरा दिन जब समय हुआ, यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी किए थे उस भविष्यवाणी पूरा हुआ। समय के आधार पर सुबेरे सुबेरे भोर का समय क्या हो गया? भूकंप आया, दीवार पत्थर हिल गया, सामने का पत्थर लुढ़क गया, मोहर टूट गया और सबके सब भाग गए। तब यीशु मसीह उस कब्र से बाहर निकल के आ गए। हालेलुया। का मतलब यह है कि मेरे प्यारे, यीशु मसीह को भी कोई सरकार या कोई मोहर नहीं रख सका। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसके कामों को रोक दे। परमेश्वर के काम को भी नहीं रोक सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत है ही नहीं। और इस बातों का सबूत यीशु मसीह ने पहले भी दिए थे कि लाजर को जब ले जाकर के कब्र में रखे थे, 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने उनको क्या करते? जिंदा करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या बोला था लोगों को? पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं। तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास दुनिया में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विद्वान लोग, जब से 2025 साल, आज 2025 साल हो गया, आज चल रहा है। ये 2025 साल में हजारों लोगों ने उनके सुसमाचार को रोकना चाहा, उनकी सेवकाई को रोकना चाहा अलग अलग देश में, लेकिन आज तक रोक नहीं पाए। हाँ ठीक है, 1 दिन 2 दिन है ना, 1 दिन 2 दिन का मतलब क्या है? तहलका मचा देंगे, सदमा पहुंचा देंगे, लोगों के अंदर डर पैदा कर देंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? फिर से जैसे वैसे और उससे ज्यादा फैल जाता है। अरे वे चर्च इतिहास का हूबहू गवाही है। उसका मतलब है प्रभु को काम को कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। और आप भी जिसके ऊपर विश्वास करते हैं ना मेरे प्यारों, वो सामर्थ है। बहुत सारे गवाही आपके अंदर है। एकदम भोर के अंधेरा रहते ही कब्र पर आए, एकदम अंधेरे। भाई हम तो कभी कभी सोचता हूं, मैंने ये वचन को पढ़ने के बाद 10 बजे भी नहीं आ पाते। कैसे? सही है कि नहीं? आपको अंधेरा रहते रहते आना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कब्र में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। श्रद्धा भक्ति हमारे अंदर होना चाहिए यीशु से मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक श्रद्धा है, श्रद्धा। इनके अंदर कोई नियम था क्या कि सुबह सुबह हमको जाना है, कल 5 बजे, ऐसे कोई बोले थे क्या? नहीं बोला गया था, नहीं। लेकिन इन्होंने क्यों गए? मिलने के लिए। श्रद्धा था उनके अंदर। श्रद्धा जो होता है ना, विश्वास, श्रद्धा, ये हमारे अंदर से आता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन। ये वचन हमें सुनाता है, सिखाता है कि प्रभु के प्रति हमें श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। आपके पास यदि श्रद्धा नहीं होता, आप नहीं आते। आपके पास कोई भक्ति नहीं होता तो आप नहीं आते। भाई कितने सारे लोग हैं दुनिया में, आप ही लोग हैं क्या? आपने विश्वास किए, आपके पास श्रद्धा है, इतनी गर्मी में आकर के बैठे हैं, है ना, ऊपर से सजा है, घुमा रहे हैं पंखा, है नहीं? यहाँ ऐसी है क्या? जो था वो भी नहीं चल रहा है। तो उसका मतलब यहाँ पे आने के पीछे का कारण क्या है? श्रद्धा है। बोलिए ना आमीन। मैं तो आपको धन्यवाद करता हूँ भाई, शुक्र हो आप। भले मैं चादर ओढ़ करके यहाँ प्रचार करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर बैठ करके सुनना भी इतना आसान नहीं है, है कि नहीं? तो ये जो श्रद्धा है, तब आप आए हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग को आपको क्या करना है? चेंज करना। अर्ली मॉर्निंग 5:30, नो 5 o'clock, नो 6 o'clock भी नहीं। कितना समय? हाँ जी,
10 बजे, है ना? तो वाई वचन में लिखा है उन पर अधिकार ना जताओ। जो लोग तुम्हें सौंपा गया उस पर अधिकार ना जताओ, उनके लिए एक आदर्श बनो। तो मैं अधिकार के साथ नहीं बोल रहा हूं, जस्ट आई एम टीचिंग। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं कि जैसा इन्होंने अर्ली मॉर्निंग आकर के पहुंचे, वैसा ही थोड़ा सा आपका टाइमिंग को चेंज करके राइट टाइम में आए। एक और बढ़िया बात है, क्या? आराधना में चंगाई। कितने लोग सुने? आराधना में, हाँ जी, और कहाँ? आराधना कब होता है? तो समझते हैं कब? आराधना मतलब 10 से 12 के बीच में जो आराधना का समय है। आपको मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे, आराधना में चंगा, आराधना में छुटकारा। और आराधना चंगाई, आराधना में छुटकारा आपको प्राप्त करना है। एक करके जो शुरू हो ना अपना करके, उसके बाद जो गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, उसी समय आप चंगाई को पाते हैं, है ना? इसको सीखेगा, समझ रहे? आराधना का मतलब करना है ना? आराधना मतलब करनी है। हाँ, गाते तो रहते हैं, चलो बाएंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे, तो गीत गाते रहते हैं। नहीं, हम लोग गीत गा रहे हैं, वो आराधना है। उस आराधना का समय को हमको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? आत्मा, है ना? हमने यीशु मसीह का फोटो यदि बना करके रख देते या यीशु मसीह का मूर्ति बनाकर रख दिए रहते, तो सब लोग डर के मारे आके बैठते, डर डर से आराधना करते। कोई नहीं है, इसीलिए शायद आपको डर भी नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर कौन है? हाँ जी, आत्मा। परमेश्वर मूर्ति नहीं, परमेश्वर आत्मा। उनकी आत्मा और आत्मा मतलब कौन सा? आप आत्मा से और सच्चाई से, सच्चाई मतलब है आपको गाना गाना, उस गाना में होकर के प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सत्य मतलब है ताली बजाना है तो ताली बजा कर, है ना? लेकिन देखे, ताली ऐसी बजाए मतलब असत्य हो, क्योंकि आपका ताली है लेकिन ताली है क्या? तो झूठा है कि सत्य? सत्य मतलब समझ में बोल, प्रभु धन्यवाद दूंगा, सब लोग जानते हैं, मान लीजिए मन मन में गा, तो खुल करके गाना है, लेकिन हम यदि उसको मन में गा रहे हैं तो सही कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये है सत्य। सत्य कब है? हमें अच्छा से करना चाहिए। परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। यह दबाव से नहीं, गुस्सा से नहीं, लेकिन एक सलाह है मेरे तरफ से कि जैसा मगदलीन मरियम और कुछ चेले आए और उन्होंने देखने के बाद अंदर जब झांक करके देखते हैं तो वहां पे कुछ नहीं था। वहां पे मिलता क्या है? जिस पत्थर को लुढ़काया गया था और उस पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत बैठे और उनको बोलते हैं कि आप लोग जिनको मिलने के लिए आए थे वो अब यहाँ पे नहीं है। उसने बताए हुए वचन के आधार पर वो जी उठा है। यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन किससे हुआ? स्वर्गदूत। मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे प्यारे, यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ, आप और मैं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, यदि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ हम प्रभु की आराधना करते हैं, आप आराधना करते करते परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा सकते हैं। और मैं सच बता रहा हूं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, आराधना करते करते परमेश्वर के हूबहू अनुभव करते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं। लाखों लोग गुड़गिड़ाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर ने किसी को प्रकाशन दे देते हैं कि वो देखते रहते हैं। जैसा यूहन्ना पतमस टापू में थे, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति के कारण वहां पे लोग जा करके मर गए, लेकिन वहां जा करके यूहन्ना ने क्या किया? दर्शन देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। मरा नहीं, उसको तेल में भी डाल दिया, तेल से भी बाहर निकल गया, उसको पतमस टापू में लेकर के छोड़ दिए, वहां मरेगा करके, लेकिन वहां पर भी लेकर के छोड़ दिए तो क्या हो गया?
वहां से भी प्रकाशित वाक्य है ना, आपकी बाइबल का आखिरी वाला जो पुस्तक है वो तो वही लिखा हुआ है। तो मरने के लिए लिखा गया था या प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए वहां छोड़ दिया गया था? अजी, मरने के लिए, तड़प तड़प मर जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, समुद्र चारों तरफ है, मर जाएगा, कई सारे कंकाल उसमें था, क्योंकि मृत्यु दंड से दिया जाता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति होने के कारण यूहन्ना वहां पे मरा नहीं, परंतु प्रकाशित वाक्य लिखा। बोले आमीन। प्रकाशित वाक्य लिखा भाई। तो ऐसी समय में आपको और मुझे क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम जो कुछ भी करें। हाँ, आप लोगों के पास आप व्यस्त रहते हैं, आप समय नहीं मिलता, आप ज्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप समय नहीं चाहे आप सकते हैं। तो ये इतना सुबह है, यीशु मसीह को नहीं मिले लेकिन स्वर्ग मिले। यदि आप मत्ती सुसमाचार है तो वहां पे क्या लिखा है? इन्होंने गिड़गिड़ा करके उनको बोलने लगे, यीशु मसीह को ही माली समझकर, वहां पे देखभाल वाले व्यक्ति है करके जाकर के बोलने लगे, भाई साहब आपसे अनुरोध है कि हमारे यीशु मसीह को जो कब्र में रख दिए थे, इसको किसने चोरी करके लेके गए, माली को जाकर के, माली है करके इन्होंने गिड़गिड़ाने लगे और उन्हें बोलने लगे कि आप यदि जानते हैं तो हमको उनसे मिला दीजिए ना। किसको ये लोग ढूंढ रहे हैं अभी भी? यीशु मसीह को, मतलब मरा हुआ डेड बॉडी को। डेड बॉडी को ढूंढने के लिए इतना ये लोग परेशान कर रहे हैं, डेड बॉडी को मिलने के लिए ये लोग इतना रोना गाना कर रहे हैं, लेकिन इसलिए उनसे क्यों रो रहे? तो इनका आंखें खुल गई और देखे, अरे ये तो यीशु है, ये माली नहीं है, यीशु ही है जिसको हम मिलने के लिए आए थे। तो एकदम हो गया और जाकर के मिला रहे थे। यीशु मसीह बोले, जाओ ठहर जाओ, तो मैंने पिता के पास नहीं गया और आप मुझे मत, है नहीं, अलग बात है, लेकिन अब आप मुझे, मतलब है पहले इनका मुलाकात किससे हुआ? स्वर्गदूत से, है ना। ये लोग नहीं जाने के कारण, वही रे कारण फिर किससे मुलाकात? यीशु से। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आपका मुलाकात सच में प्रभु होगा, सच में होगा मेरे प्यारों, लेकिन पर मुझे श्रद्धा साथ करना है, दबाव से नहीं, प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं। यीशु के साथ हमारा मुलाकात होगा। और जब यीशु मसीह ने उनसे मिले, बोले कि तुम जाकर उनको बताओ कि मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। चलो उसे भी जाकर, और गवाह सबसे महिला, कब्र के पास जाने वाले कौन थे? महिला लोग। जब मसीह मुलाकात करके को भी बता देना, पतरस को बताओ, यूहन्ना को बताओ, उसको बताओ, उसको बताओ। ये लोग भाग गए, जा करके बोलने लगे। उसके बीच में थोमा भी था। बोले हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले हाँ, हमने यीशु मसीह को देखा है, हमने यीशु मसीह को देखा है कि उसने बाहर निकले हैं, कब्र खाली है, उनकी कपड़ा को हमने कोने में फोल्ड करके रखा हुआ हमने देखा, वहां पे कोई नहीं है। और हम जिसे माली समझ रहे थे वही खुद यीशु मसीह थे। और जिस पत्थर को ढका हुआ था ना, उस पत्थर के ऊपर ही स्वर्गदूत को हमने देखा। हालांकि भी अकेले लोग विश्वास नहीं किए। अब ऐसे ही आपके अंदर, मेरे अंदर भी होगा।
बाद में आप बोलेंगे हाँ मेरे को सपना मिला था भाई, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिए, उसको सीरियस नहीं लिए, तो क्या मतलब है? इसीलिए यूसुफ के साथ जो सपना, यूसुफ को सपना मिला था, वो सपना देखने के बाद उसने क्या हो कंफर्म हो गया था कि मैं एक दिन मिस्र का राजा बनूंगा। बोलिए आमीन। आमीन। और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे सपना, सच बता रहा हूँ दिल से, बहुत सारे ऐसे सपना है जो मैंने बचपन से देखा था, आज भी मुझे याद है। और उन दिनों में मैंने सोचा ही नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं पास्टर बनूंगा, सेवा करूंगा, कई सारे लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन बहुत सारे चीजें मैं सपना में देखा था, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आपको सपना बताने से उसका अर्थ बताएंगे। लेकिन आपके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, यदि कोई भी सपना हो या दर्शन हो, कोई भी अनुभव हो जो प्रभु के साथ आपके पास है, आप शेयर किए। और आप हर एक व्यक्ति, मैं ही नहीं, ये सपना का अर्थ बता ले, सिर्फ ये नहीं है, कई सारे लोग थे सपना का अर्थ बताने वाले। यदि आप सपना का अर्थ बताओगे, किसी को उसका प्रकाशन देगा। ऐसा नहीं कि मैं एक व्यक्ति समझ सकता हूं, कोई भी सपना को अर्थ बता सकते हैं, और वो भी परमेश्वर की आत्मा हर प्रकार के वरदान कलीसिया को देता है। बोलिए आमीन। आमीन। हर प्रकार की वरदान कलीसिया को देता है। अब बाहर से हमको ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ हमने सपना देखा, उसका अर्थ वो फलाना व्यक्ति बताएगा, नहीं। यदि आप उसके योग्य है, परमेश्वर आपको एक व्यक्ति को खड़ा करेगा। बाहर से आपको एक चंगाई करने वाले व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको 100% बताना चाहूंगा, चंगाई करने का वरदान भी आप लोगों के बीच में ही किसी को होगा। छुटकारा का वरदान भी आप लोगों के बीच में किसी को होगा, आपको पता है। और ये कलीसिया को ही परमेश्वर ने दे दिया है, लेकिन हमें उसे क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है, भाइयों तुम अपने बुलाहट को क्या करो, जानो, पहचानो। भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का वचन को समझना, जानना, और ये सब रहस्य जो है ना, कब हमें प्राप्त होगा, जब हम यीशु के साथ चलेंगे, हम प्रभु के साथ चलेंगे। हालेलुया। और ये यीशु मसीह का जन्म जो है, जन्म से भी बढ़ करके उनका पुनरुत्थान है, और सबसे बड़ा जय पुनरुत्थान में है। सबसे बड़ा जय पुनरुत्थान में। यदि वो पुनरुत्थान नहीं हुआ होता ना, आप जय नहीं पाते। आपको कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र शैतान की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि अपने मृत्युंजय सामर्थ को आप विश्वास करते हैं। मुर्दों में से जी उठने वाले सामर्थ के ऊपर आप विश्वास करते हैं। उसी को बोलते विश्वासी, उसी को बोलते हैं चेले। इसीलिए आप सब लोग विशेष करके श्रद्धा और भक्ति के साथ जो कुछ भी करना है करिए। प्रभु आपसे बातें करेंगे, अपनी योजना को बताएंगे। तो विशेष करके ज्यादा नहीं, लेकिन समय के आधार पर ही इसको बंद करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप और मैं जितने भी वचन को पढ़े हैं, इस सारे वचन में श्री यीशु मसीह ने यह कहना चाहते हैं। आखिरी पद को थोड़ा सा पढ़ कर देखिए, ये 20 अध्याय का जो हमने पढ़े हैं 10 पद को जी पढ़ कर देखो क्या लिखा। तब ये चेले हाँ अपने घर लौट गए। तब ये चेले अपने घर लौट गए। कब गए? जब उनका मुलाकात यीशु से हुआ। बोलिए आमीन। आमीन। जब उनकी बारे में उन्होंने देखे, ऐसा नहीं गए। बोलिए आमीन। आमीन। ऐसा गए क्या? नहीं, कुछ प्राप्त करके, कुछ देख करके गए, कुछ सुन के उन्होंने गए, और सबसे बड़ी बातें हैं कि यीशु मसीह से मुलाकात करके गए। आप ऐसे आकर के ऐसा ही नहीं जाना चाहिए। आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। मैं एक प्रभु के दास होने के कारण मैं यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जितने आपकी लोग आते हैं, सच बता रहा हूँ, जितने लोग आपके लोग हैं जो आते हैं ना, ऐसे नहीं जाना चाहिए। मेरा एक प्रार्थना है। लेकिन आपका भी प्रार्थना क्या होना चाहिए?
आपका भी प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु मैं जब जाती है तो ऐसी ही मुझे नहीं जाना है, और जा करके ऐसे ही वापिस नहीं आना है, आपको तैयारी का साथ जाना है। यदि समय पहुंचेगा ना, मार्था मगदलीन और उनके साथ जो मरियम थे ना, मरियम, ये सब लोग यीशु मसीह का स्वर्गदूत को भी देखे, यीशु मसीह से मिले, लेकिन चेले लोग नहीं मिले। मेरे पास समय नहीं है यार, मैंने ज्यादा नहीं बताया। मिले क्या? कितने लोग मिले? 2-3 लोग ही मिले। अब बाकी लोग कहां हैं? ये लोग थियोलॉजियंस है, थियोलॉजियंस पूरा व्यवस्था के बारे में जानते हैं। कहां पूरा होगा जी? अरे होगा तो देखेंगे, अभी तो सुबह ही नहीं हुआ है। अरे जाने दो वो मार्था मगदलीन लोगों को, जाने दो ना, मेरे को क्या मतलब। ये लोग भी चले ही थे, लेकिन कैसे टाइप के थे? लापरवाही, मिलना ही नहीं चाह रहे थे, श्रद्धा भी नहीं था, भक्ति भी नहीं था, चले ही तो थे, नहीं थे? थे। लेकिन यीशु मसीह से मुलाकात किसका हुआ? कुछ लोगों का ही हुआ, है ना? सबका नहीं हुआ, और सबका होगा भी नहीं, है कि नहीं? लेकिन गिने चुने का होता है, तो उनमें आपका नंबर लगना चाहिए। हालेलुया, सही है नहीं है? इसलिए आने वाले दिनों में जब भी आप कहीं भी जाए, लेकिन तो आपको और मुझे ना वैसी चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, दर्शन चाहिए। प्यासा है दर्शन का, दर्दी है मिलने का। सच में हीरे जैसा प्यासा, हीरे जैसा यदि प्यास है, जरूर लहू भरे कूड़ा दिखा दे, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन दे। आया हूँ दर पे तेरे मैंने, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन दे। क्या कहते हैं? आया हूँ दर पे तेरे मैंने, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन के बाद प्यासा है दर्शन का, दिल है मिलने का, सब मिल कर गए। प्यासा है दर्शन का, दिल है मिलने का, लहू भरे मुखड़ा दिखा दे, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन दे खुदा मुझे, दर्शन